Good morning, students. I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we are studying about the structure of sperm. It is included in third chapter, human reproduction. Okay. Sperm is a male reproductive cell or gamete. It is haploid, flagellate, motile and releasing from seminiferous tubules. हम लोग जानते हैं कि मेल जो होता है मेल अपने अंदर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट को कंटेन करके रखता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म. आज हम स्पर्म का स्ट्रक्चर इसमें स्टडी करेंगे. ओके. नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्पर्म. अ स्पर्म इज द मेल गैमीट और सेक्स सेल. इट कंबाइंड विद द फीमेल गैमीट कॉल्ड एन ओवम टू फॉर्म अ ज़ाइगोट. द फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल का जो गैमीट रहता है जो हैप्लॉइड होता है, उस सेक्स सेल या हैप्लॉइड गैमीट को ही हम स्पर्म बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के टाइम फीमेल के ओवम के साथ. ओके. फीमेल ओवम इज़ ऑल्सो अ हैप्लॉइड सेल. जैसे जो मेल का जो स्पर्म है वो एक हैप्लॉइड सेल होता है, सेम वैसे ही फीमेल का जो ओवम होता है वो एक हैप्लॉइड सेल है. ये दोनों हैप्लॉइड सेल इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद क्या फॉर्म करेंगे? फ्यूज़ होने के बाद एक ज़ाइगोट को फॉर्म करेंगे. यहाँ पर ये बात ध्यान देना है हमको कि जो ज़ाइगोट होता है इट इज़ 2x कंडीशन. ये एक डिप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड के कॉम्बिनेशन से आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म होता है. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को हम किन किन पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं उन पॉइंट्स को. It is a microscopic motile structure composed of a head, neck, a middle piece and a tail. यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए. आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ध्यान से देखो. फर्स्ट हेड, सेंटर पोर्शन आपको दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड मिडल पीस, देन अ लॉन्ग टेल. ओके. होल बॉडी इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके जो पूरी बॉडी रहती है किससे कवर्ड दिख रही है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. हम अभी इसकी एक डिटेल स्टडी भी करेंगे, बट अभी हम पहले इसके कॉमन पॉइंट्स देख रहे हैं. द स्पर्म हेड कंसिस्ट एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड द एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम. ध्यान से इस डायग्राम को देखो. सबसे पहले आपको ऊपर एक बहुत छोटा सा एक हेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है. इट इज़ कॉल्ड एक्रोसोम. ये हेड एक्रोसोम का बना होता है. ये एक्रोसोम किससे बनेंगे? गोल्जी बॉडी से. हम लोगों ने जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर 11th क्लास में ऑल सेल ऑर्गेनल्स बहुत अच्छे से स्टडी किए थे. गोल्जी बॉडी इज़ अनदर सेल ऑर्गेनल. ओके. ये बनाता है. द नेक्स्ट वन, ध्यान से देखो. इसमें बीच में हमको क्या दिख रहा है? एक पूरा की पूरा क्रोमोसोम, पूरा की पूरा स्पर्म किससे मिलकर बना है? देखो 3 पार्ट है, हेड, मिडल पीस एंड टेल. Topmost portion is called acrosome. It consists digestive enzymes. Okay, ये digestive enzymes को अपने अंदर consist करके रखता है. The next one is, नीचे देखो, थोड़ा सा और नीचे आएंगे अपन इसमें, तो इसमें आपको बीच में एक पूरा एक हेड दिख रहा है. ये दिख रहा है न्यूक्लियस वाला रीजन है. It contains 23 chromosomes. ये पूरा की पूरा क्या कंटेन कर रहा है अपने अंदर? इसके अंदर बेसिक DNA प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन और DNA प्रेजेंट होता है इसके अंदर. ठीक है. जो आपको हेड वाला पोर्शन दिख रहा है, DNA मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल प्लस इसमें बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में, जो न्यूक्लियस के अंदर के आसपास का पूरा एरिया है. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज, और ध्यान से देखो, आप दूसरा डायग्राम भी देखो. इसका एक्रोसोम दिख रहा है आपको, बिल्कुल हेड जैसा. इसके ऊपर जो इसको पूरा कवर किए हुए हैं आपको दिख रही है एक आउटर कवरिंग पूरा इसकी. यस, ये आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पूरा की पूरा क्या करती है? कवर करके रखती है. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी एक आउटर कवरिंग होती है. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पोर्शन देखो. इसका बीच का जो पोर्शन आ रहा है एक नेक पोर्शन बना रहा है, जिसको अपन बोलते हैं मिडिल पीस. मिडिल पीस इसके नेक का पोर्शन फॉर्म कर रहा है. ठीक है. नेक के पोर्शन में क्या होगा? यहाँ देखो. द मिडिल पीस कंटेन न्यूमरियस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर मिडिल पीस क्या काम करेगा इसका? मिडिल पीस के अंदर आप सबसे पहले देखो होता क्या क्या है. ध्यान से
ये इसका नेक बना रहा है। नेक बनाने के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आप देखो ध्यान से, एक सेंट्रियोल दिखेगा आपको यहाँ पर, बहुत एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यहाँ पर दो अलग अलग सेंट्रियोल होते हैं, दो डॉट के फॉर्म में होंगे इसके नेक के पोर्शन में, जिसमें एक होगा प्रॉक्सिमल, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट जाइगोटिक डिवीज़न। हमको पता है जब फर्स्ट जाइगोटिक डिवीज़न होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोटिक फॉर्म होने के साथ साथ एक जाइगोटिक डिवीज़न होता है यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होने के लिए। तो जब जाइगोटिक डिवीज़न होगा, जाइगोट का डिवीज़न होगा, उस टाइम पर ये जो आपका प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होगा स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। क्लियर। उसके बाद इसमें एक और आपको देखो नीचे दिख रहा होगा एक और पॉइंट, ये स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करेगा यहाँ पर ड्यूरिंग जाइगोटिक डिवीज़न। एंड नेक्स्ट, नेक में आपको और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए, काफ़ी रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहे हैं, नेक में दिख रहे हैं इसमें आपको ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर बीच में नेक के अंदर मिडिल पीस में, ध्यान से देखिए, ऐसा पूरा जिगजैग दिख रहा होगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, द एनर्जी सोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या काम करेगा नेक में, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक स्पाइरल रिबन के फॉर्म में होगा। ये स्पाइरल फॉर्म यहाँ पर, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, जब इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जब ज़रूरत रहेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा एनर्जी के टाइम पर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू मूवमेंट ऑफ द टेल। ये जो इसका एक लॉन्ग सा टेल हमको दिख रहा है, इस टेल को मूवमेंट के में मूवमेंट का फंक्शन करता है। ठीक है, उसको एनर्जी देता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इसके बाद आप देखिए टेल, टेल हेल्प द स्पर्म सेल टू स्विम टू रीच द एग सेल। जब ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो आपको इसमें एक लॉन्ग सा टेल दिख रहा है, इसका बहुत लॉन्ग होता है टेल। इट्स हेयर लाइक बंडल्स हमको दिख रहे हैं, ये काफ़ी सारा एक हेयरी बंडल प्रेजेंट है, हेयर लाइक बंडल होगा। ये फिलामेंटस होता है, और फिलामेंटस होने के साथ साथ अबाउट इसकी जो लेंथ रहती है 50 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स इसका लॉन्ग होता है ये टेल। ठीक है, इसका एक और नाम है टेल का, फ्लैजुलम। क्या बोलेंगे इस टेल को हम, एक और नाम है इसका फ्लैजुलम। हमने 3 पार्ट देखे, हेड देखा, मिडिल पीस देखा, इसका टेल देखा। इस टेल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजुलम। ये क्या काम करेगा फ्लैजुलम, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद ये टेल इसको जिगजैग तरीके से ये इतना ऐसे पूरा मूव होगा, और मूव होने के साथ साथ ये क्या करेगा, ये टेल मूव होता होता ओवम के पास जाकर उसको फ्यूज़ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओवम के पास इसको फ्यूज़ करने में हेल्प करता है टेल। कोई भी एक स्पर्म है, और स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द हेड and the tail, the 2 main parts. The overall structure of the sperm make it perfectly designed to carry out its function. ये इसका एक मेन फंक्शन है, फंक्शन अभी हम और पढ़ेंगे ध्यान से। इसके अंदर अभी आपने देखा टेल, टेल के अंदर एक और मेन जो पार्ट है हम इसका कह सकते हैं वो होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन ये टेल रीजन में ही प्रेजेंट होगा, और वो बहुत लेस क्वांटिटी में, इट प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत लेस क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर था। आप ध्यान से एक बार पूरा स्ट्रक्चर देख लो, फिर से इसके अलग अलग पार्ट्स देख लो, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, देन एक्रोसोम, न्यूक्लियस, देन कॉलर जिसको अपन इसका नेक बोल रहे हैं, फ्लैजुलम। दोनों डायग्राम्स में आप मैच करके देख सकते हो। ड्रॉ करने के लिए आप लेफ़्ट में जो डायग्राम है पूरा उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, वैसे दोनों भी ड्रॉ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फंक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो मेन फंक्शन है, क्या फंक्शन होना चाहिए स्पर्म का मेन फंक्शन, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पर्म इज टू पास ऑन द नेसेसरी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म, हमको पता भी, मैंने आपको बताया था कि स्पर्म एक हैप्लॉइड यूनिट होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक बेसिक यूनिट है। सेम वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है ओवम। तो ये स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होकर, फ्यूज़ होकर एक न्यू वन को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्राइमरी जो इसका जो फंक्शन होता है स्पर्म का, वो क्या है कि जितनी भी जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म होने में, वो कैरी करने का काम स्पर्म करता है। इज इट क्लियर? ओके,
ये स्पर्म वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके मैं आपको रिटर्न नोट्स भी दूंगी PDF के फॉर्म में, जो आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लेना। ओके।